किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। कौशाम्बी की मंजनपुर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। यहां से मौजूदा विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, जो पिछले 20 साल से हैं, 4 बार से लगातार विधायक हैं। यहां की जनता भी हमारे साथ जुड़ी है, तमाम नेता भी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक खाली कुर्सी दिखा देते हैं, क्योंकि 20 साल से लगातार यहां एमएलए रहने के बावजूद भी ना बीएसपी से खुद प्रतिनिधि आए हैं, ना उनका कोई प्रतिनिधि आया है। ये सवाल जनता जवाब देगी, आखिर बीएसपी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिला है। आप लोगों ने कुछ कार्य किया, यहां को लोकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप समाजवादी पार्टी के लिए। जैसे आपने मुद्दे की बात किया, तो 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। वो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तब तक वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, राष्ट्रीय भी हैं। उन्होंने अपने इंडिविजुअल लोगों को मोबिलाइज किया होगा, इंडिविजुअल लोगों को। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस क्षेत्र का, जो चाहिए यहाँ की जनता का, वो उससे बहुत दूर रहा। और यही कारण है कि आज वो जनता और मीडिया को दोनों को फेस करने में नाकाम रहे। जब भी सरकार रही बीएसपी की, 3 बार सरकार रही, कैबिनेट मंत्री रहे जी सरोज जी, उन्होंने केवल अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, बाकी उन्होंने आम जनता की कहीं कुछ सुनी नहीं। आज वही जस का तस जो है, और बल्कि पिछड़ता चला गया। बाकी कोई विकास आज तक मंझनपुर के लिए नहीं हो पाया। सब्जी मंडी काउंट पार्टी बनवाई हो, जितने स्कूल यहाँ से आए हैं, महामाया और आश्रम विद्यालय जौन आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाती। को बनवावा, सब मंत्री जी बनवाए। कौन अपने घर का काम की क्या का वो नौकरी अपने घर वाले दिन कौन पासी नहीं पाए, चमान नहीं पाए, की खाटिक नहीं पाए, की बाभन नहीं पाए, की ठाकुर नहीं पाए। ओके घर में कौन ठेकेदार है? और हम गरीब पार्टी हैं, हमारे कौन ठेकेदार है? हम कौन ठेकेदार है? सब बाभन ठाकुर मुराई ये सब ठेके लीन। वो मान लीन मंत्री या ओकर भतीज तई तू ठीका लाइन लीन तो ओके बारे एक कर्मठ कार्यकर्ता है, शायद विधायक जी की सपोर्टर भी ये कह रहे हैं कि काम करवाएं, स्कूल कॉलेज कुछ आए हैं यहाँ पर। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 18 किलोमीटर का 4 लाइन इस मंझनपुर विधानसभा के लोगों को जोड़ने, यूं कहिए पूरे कौशाम्बी के लोगों को जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो 4 लाइन सड़क आपके सामने प्रस्तुत। भाई जितेंद्र सोनकर जी से पूछना चाहते हैं, माननीय बीजेपी वाले लोगों से, कि जो अभी अमित शाह जी दलितों के यहाँ भोजन कर रहे थे, इसका मतलब यूपी के दलित नहीं समझ पा रहे हैं। क्या अमित शाह जी के नजर में आज भी दलित अछूत हैं कि उनके घर में खाना खा के दलित अपने आप को अपने ऊपर उपकार समझेगा, या वोट बैंक की? शंकर जी जवाब दे दीजिए। आखिर अमित शाह जी दलितों के घर में जा रहे हैं, इससे पहले हालांकि ये राहुल गांधी भी किया करते थे, अब अमित शाह जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहीं इस नियत से नहीं जाते थे। वो देखिए गरीबी में कभी पले नहीं, वो उसको महसूस करने जाते थे कि कैसे गरीबी होती है, जिससे उनका निस्तारण हो सके। वो गरीबी महसूस करने जाते थे। और अमित शाह जी क्या महसूस करने जाते थे? अरे दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए जाते। दलित जिस पार्टी से लाखों हजार कई सालों से वंचित था, उस दलितों को उसका दर्द बताने जाते कि भारतीय जनता पार्टी उसकी मतलब ओरिजिनल रूप में उसकी मतलब उसको सहानुभूति, उसको शांति, उसको। मंझनपुर से 18 किलोमीटर 4 लेन बना और एक बरसात हुई, कादीपुर के पास 4 लेन बह गया। उस काम की क्या शुद्धता है देखिए। और मैं कादीपुर के पास बरसात हुई, एक बरसात में 4 लेन बह गया। कितना शुद्धता से कार्य हुआ। जहाँ वो कह रहे हैं बहना, वो शायद हुआ है ना। एक्चुअल में मैं कह तो रहा हूँ ना, हुआ जो आप कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ हुआ है, लेकिन वो रिपेयर हो रही है। वो सड़क उसको भी देख लिया जाए। जिस संबंधित साथी ने हमारे सवाल दागा है, उस पर जाकर देखें कि वहाँ काम हो रहा है कि नहीं। जन सूचना के अधिकार के तहत उसका निकाल सकते हैं। और जो उसमें संबंधित है, अगर दम है तो करके दिखाएं। दम है तो करके दिखाएं। दम है तो करके दिखाएं, मतलब इसका क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि सही क्या है, सही क्या है, इस लाइन को आप स्पेसिफिक करेंगे। दम है तो करके दिखाएं। मैं कह तो रहा हूँ दम है तो करके दिखाएं। दम का मतलब जानकारी, अगर दम है तो करके दिखाएं, इसका क्या मतलब? आप दूसरा तुम घुमा रहे हैं। मैं नहीं घुमा रहा हूँ। जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वही कह रहे हैं। जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, मैं उनका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आरटीआई के तहत जाएं और उसकी गुणवत्ता, उसकी परख कितना उसमें लगा, क्यों ढह गई, वो उनको मिल जाएगा। ये जवाब ठीक है कि आरटीआई डाले, पर दम है तो करके, वो शब्द आपका गलत था। समाजवादी पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार है। तमाम पेपर में विज्ञापन देते हैं, विकास की बात करते हैं, मगर धरातल और गांव में चले जाइए तो इनका विकास कहीं दिखता नहीं है।
गरीबों को जो जितनी भी इनकी योजनाएं चलती हैं, उन गरीब उसका पात्र उन गरीबों को नहीं मिल पा रहा। जो सपा सरकार के पास सफाई में महोत्सव कराने के लिए पैसे रहते हैं, जब एग्जाम की बात आती है तो कहते हैं मेरिट लिस्ट पे हम नियुक्ति करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम कराने के लिए पैसे नहीं है। सफाई महोत्सव में जो हजारों करोड़ जितना खर्चा होता, क्योंकि एक भी कलाकार, एक पेपर में आया था, कैटरीना कैफ न्यू ईयर पे 3 घंटा नाचने के लिए 4 करोड़ लेती है, और कैटरीना कैफ, सलमान खान, काफी सितारे आते हैं, मेरे हिसाब से कम 150-200 करोड़ तो ले लेते होंगे। 150-200 करोड़ जो खर्च होता है, जो सितारे ले जाते हैं, उसका आउटपुट क्या है, उसका फायदा क्या है, ये सीधा सवाल है। अब उनको लग रहा है कि उसको दूसरी तरफ से हमसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वेस्टेज की तरह देख रहे हैं, तो अलग वो हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलता रहेगा, नहीं चला आ रहा है, चलता रहेगा। वो तो ये अब मान लीजिए कल सृष्टि पलट जाए तो कहाँ चलता रहेगा, लेकिन जब तो लोग रहेंगे अपने अपने हिसाब से समारोह। ठीक है, ये जवाब है आपका। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ओलावृष्टि के लिए काफी करोड़ रुपए में पैसा दिया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी आज तक ओलावृष्टि के किसानों को आज तक पैसा नहीं मुहैया करा पाई। इसका क्या कारण, क्या वो सफाई महोत्सव में खर्चा कर दिए? यहाँ पे सर भू माफिया और समाजवादी के गुंडे अगर खत्म हो जाए तो सर हम जी लेंगे। ये एक मुद्दा होगा, ये बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए। फिलहाल तमाम नेताओं से हमने इनके जवाब भी लिए और जनता ने भी भरपूर अपने सवाल रखे। और मंजनपुर विधानसभा सीट से फिलहाल इतना ही। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। आसिफ जाफरी साहब के पास ये मौजूदा सीट है बहुजन समाजवादी पार्टी से। इससे पहले भी ये सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ थी। चायल विधानसभा की तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है और तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। कई गांव ऐसे हैं जो बारिश होती है, नदी का पानी, यमुना नदी का पानी बढ़ता है तो कटाव हो जाता है और पूरी तरह से कट जाते हैं, नावों से जाना पड़ता है। हमारे माननीय विधायक जी ने यहाँ जितना हो सका बहुत काफी विकास करवाया उन्होंने। मल्लाह जाति की जो बात की मैंने, कई गांवों की जो बात की, ऐसा मुद्दा है कि नहीं है? मल्लाह जात को सरकार, सपा सरकार शोषण कर रही, मशीन वो चलवा रही है, जेसीबी वो चलवा रही, अवैध खनन वो चलवा रही है। मेरी तो सरकार नहीं है, यहाँ तो सपा की सरकार है। बसपा सरकार में ऐसा नहीं था। बसपा सरकार में ऐसा नहीं था। समाजवादी पार्टी से हाजी हो साहब, आपकी सरकार करा रही है। एक पर्टिकुलर जाति जो पहले यहाँ काम करती थी, रोजगारी मिलती थी, वो बेरोजगार हो गई है। देखिए, अवैध खनन की बात कर रही है, इनसे, इनके नेवादा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इस पार्टी से इनसे सवाल करिए, माफिया कौन है बालू के। अब आज की तारीख में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, सब खनन रुके हुए हैं। जब बारिश ज्यादा होती है, नदी का पानी बढ़ता है तो गांव कट जाते हैं, नाव से जाना पड़ता है। ये समस्या है। एक ऐसी अच्छी खासी आबादी कई गांव की है जो बिल्कुल ही धारा से अलग हो जाती है ज्यादा बारिश होने पे। ऐसा कोई नहीं है, मेरे विधानसभा में ऐसा नहीं है। तो इसमें तो कहीं कोई पुल का नया निर्माण नहीं हुआ। हाँ बताइए, हमारे शासनकाल में महवा घाट हाईवे जोड़ा गया, इसके बाद इन्होंने कोई नया पुल, कोई नया आए, अभी मुख्यमंत्री जी आए, लोग कह रहे थे कि ये केवटपुरवा घाट को वो करेंगे। पीपा का पुल मेरे माननीय विधायक जी की देन थी। जी सर, ऐसे गांव है या इस क्षेत्र में जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो लोग नाव से जाते हैं अपने घर। ऐसे गांव है। एक पत्रकार का पैनल भी है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं जो सवाल था। आज भी ठीक है, आप लोग लगातार पकड़ बना के रखते हैं, कुछ एक दो गांव के नाम भी बता दीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके। सर, पिपराही गांव है, कुटिया गांव है, काफी ऐसे गांव है इस तराई क्षेत्र में कि जहां पे बाढ़ आने पे पूरा उनका गांव का आना जाना बंद हो जाता है। लोग नाव से आते जाते हैं। जान माल का नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, जान माल का नुकसान हो सकता है। काफी खतरे से बच्चे तो ले जाने में लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए गांव का एरिया इतना डेवलप नहीं है। लोग नाव का एक सहारा होते हैं, छोटी नाव लग जाते हैं, कभी भी वो पलट सकती है और लोग गांव में डूब सकते हैं। मेरे ग्राम सभा में खुद ऐसा 50 साल हो गया है, वहाँ रास्ता ही नहीं बना है। अभी मैं मुहिम छेड़ा हूँ तब जाके रास्ता नपवाया हूँ, और विधायक जी देखने भी नहीं गए आज तक कि वो रास्ता बना कि नहीं बना, बनवाया कि नहीं बनवाया। 5 साल विधायक जी वहाँ नहीं गए चरवा क्षेत्र में। कभी कदार आते थे, वो भी 10 मिनट के अंदर वो घूम के चले जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बात सही है। कितने घंटे बिजली आ रही है? मैं नगर पंचायतों में 18 घंटे बिजली आ रही है। नगर पंचायत करारी का रहने वाला हूँ। चायल विधानसभा में सवाल सुन लीजिए, कुछ स्पेसिफिक नंबर की बात कर लेते हैं, सवाल उनसे भी हैं। कितने घंटे बिजली आ रही है? 18 घंटे आती है जी। और मानी शहरी इलाकों में और ग्रामीण में? ग्रामीण में 14 घंटे आती है। शहरी इलाकों में 18 घंटे बिजली आती है, चायल विधानसभा में आ रहा हूँ आपके पास, और ग्रामीण इलाकों में 14 घंटे बिजली आती है। ये दावा है समाजवादी पार्टी के नेता। कितने घंटे आती है? यहाँ पे 9 घंटे 10 घंटे। रही बात लाइट की, तो लाइट तो यहाँ आती नहीं है। यहाँ ट्रांसफार्मर देखा, लाइट तार बदला नहीं गया। पूरे ईद में पाणे जी बैठे, उनसे पूछ लिया, 3 दिन लाइट नहीं थी, तीनों दिन लाइट नहीं थी, पूछ लिया, वो बैठे हुए हैं। और
विधायक प्रतिनिधि उनसे पूछिए, विधायक जी ने कितना चरवा में काम कराया, आप विधायक उनसे पूछ लीजिए, इतनी रोडें बनवाई हैं। 15 दिन हो गए, 15 दिन से बिजली की ये कंडीशन है कि सर 24 घंटे में सर 1 घंटा 1.5 घंटा आती है लाइट, सर उसमें भी कम से 10 मिनट चलती है, सर 10 मिनट कटौती होती है। समाजवादी वाले लाइट के बड़े बड़े मुद्दे ठोक रहे हैं, अगर ये कौशाम्बी में क्यों रहते, इलाहाबाद क्यों भागते हैं? कौशाम्बी में नहीं रहते, इलाहाबाद भागते कि नेता होते हैं। हाँ, नेता होते हैं। विधायक जी सिर्फ एक जाति विशेष के लिए ही ध्यान देते हैं। एक शहीद खत्म हो गया था जो बताए कांग्रेस नेताजी, उसमें सारे पार्टी बीजेपी के सांसद जी भी पहुंचे, सपा जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, पर हमारे विधायक जी को आज तक टाइम नहीं हुआ कि उस शहीद के घर यादव जाति विशेष होने के कारण विधायक जी आज तक ये आरोप तब तक समाजवादी पार्टी पे लगते थे, आप पर पहली बार लगते देखे इस विधानसभा में मैंने। नवयुवक जो है बहुत बेरोजगार है और उनके लिए कोई भी जो है मतलब जॉब के लिए कोई ऑफर नहीं, कोई मतलब वो वैकेंसी नहीं है। समाजवादी पार्टी के 3 काम मुझे गिनवा दीजिए जो इस विधानसभा में आपकी सरकार ने कराए। हमारी सरकार में स्पेसिफिक बताइएगा। हमारे एक साथी ने किसी ने कहा था कहीं पावर हाउस नहीं लगे, मैं तिलापुर मोड़ के आगे बता देता हूँ, हमारी सरकार की देन है इसी विधानसभा में जी। और अभी आपके मनौरी रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज बनना हमारी सरकार की देन है। एक ब्रिज बना, एक पावर हाउस लगा, ये सुन लीजिए समाजवादी पार्टी ने। और बता रहा हूँ, एक नहीं और बता दे रहा हूँ, 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया, 108 एम्बुलेंस, समाजवादी पेंशन दिया, बुजुर्ग है। पहले मिल रहा था, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? बीच में कटवा दिया। किसने कटवा दिया? अब प्रधान लोग कटवा दिए। प्रधान लोगों ने पेंशन कटवा दी, आपके सामने है, आपके सामने है। और जहां तक इन्हें देख के लग रहा है कम से कम ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं कह सकते ना आप इन्हें। चाचा जी आपसे मैं निवेदन है, तहसील आपके सामने है, समाजवादी पेंशन का फार्म भरिए, मेरा नंबर नोट कर लिए, अगर कोई आपको रोकता है तो मैं उससे सवाल जवाब करूंगा। पेंशन आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। 1 रुपया लीटर डीएसओ पैसा लेता है, कमीशन 60 रुपए कुंटल प्रति कुंटल डीएसओ लेता है कोटेदारों से, यूनिट के हिसाब से 9 ग्राम चीनी देते हैं। बात कोटेदार के थ्रू कार्ड बनता है, एक ही आदमी का 3 नाम इशू हो जाता है, फिर उसी पे जो है दूसरे आदमी को कोटा मतलब लिख करके कार्ड दे दिया जाता है। कोटेदार की मनमानी चल रही है, ये जनता का फीडबैक। आज सोच लीजिए जिसका भी कंसर्न इस जो नेता यहाँ मौजूद है अगर हो तो ये सवाल रखिएगा, ये सवाल जनता की परेशानी है और जिम्मेदारी आप खुद डिसाइड कर लीजिए, जिम्मेदारी आप डिसाइड कर लीजिए। मौजूदा विधायक जिम्मेदार है या मौजूदा सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, विधायक की क्या चलती भैया, यहाँ जब जिले का लगाम। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। ये सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से वाचस्पति मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले ये सीट बीजेपी के पास थी और वाचस्पति जो मौजूदा विधायक हैं इससे पहले बीएसपी से भी यहां विधायक रह चुके हैं। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है सिराथू विधानसभा की। जनता के सवाल उनके नेताओं से पूछेंगे। माननीय विधायक वाचस्पति जी ने स्वाधीन भारत के राजनीतिक इतिहास में सिराथू विधानसभा में जो विकास के काम किए हैं वो अपने आप में कीर्तिमान हैं। उत्तर प्रदेश का सिराथू पहली ऐसी विधानसभा थी जहां आजादी के 68 सालों के बावजूद 84 ऐसे गांव थे जहां बिजली के खंभे नहीं पहुंचे थे, लोग दिए जला करके बल्ब की रोशनी के दर्शन नहीं कर पाए थे, जहां ट्यूबलाइट नहीं जल पा रही थी। 1 करोड़ 38 लाख 84 गांवों में पहुंचा दिए। 84 गांव में, लेकिन अब भी गांव बचे हुए हैं। मैं नाम गिनवा देता हूं आपको। राकेश हमारे साथ हैं, लगातार कौशाम्बी जिले में नजर बनाए रखते हैं। इन्होंने कहा कि 84 गांवों में इन्होंने बिजली के खंभे पहुंचा दिए जहां आज से पहले बिजली नहीं जाती थी। आपके पास कुछ लिस्ट है? एक गांव बता दो, बिदनपुर का कोड़ा ग्राम सभा है, उसकी एक गांव है चकिया जहां पे आज तक खंभे नहीं पहुंचे और बिना बिजली के लोग रह रहे। दूसरी गंभीरा पूरब की है, जगदलपुर गांव है जहां पे बिजली अभी बिल्कुल खंभा नहीं पहुंचा है, लोग अंधेरे में जी रहे हैं। तीसरा गांव धुमाई के गलरियन का पुरवा है जहां पे बिल्कुल बिजली नहीं है, लोग दिए। मैं आपको दे रहा हूं, ये लिस्ट में दे रहा हूं। आपने 84 गांवों का दावा किया कि वहां अब तक बिजली के खंभे आपने पहुंचा दिए, यहां नहीं पहुंचे। 2007 में जब हमारी सरकार बनी थी तब जो है यहाँ सैकड़ों रोड जो है मंडी परिषद द्वारा बनाई गई थी। बिजली का सवाल है, सड़कों पे आएंगे। सड़कों का उन्होंने वादा किया कि बिजली जो है एक नहीं सैकड़ों गांव में जो है विद्युतीकरण हुआ था और हम आपको सूची भी उपलब्ध करा देंगे। ऐसा नहीं कि नहरों में कभी पानी नहीं रहा, नहरों में टेल तक भी पानी रहा। पहले पानी रहा था, अभी कमी हुई है क्या पानी की? जनता को शामिल कर लेते हैं। नेताजी दावे कर रहे हैं पहले पानी था, नहीं था।
पहले पानी था, कई मरतबा नहर चली है, पानी था पहले, कई बार चली है, देखने को मिला है पानी। हाँ, नहीं चली, कभी नहीं चली। इसके पहले सरकार थी तो कहीं बीज खाद पानी कुछ नहीं मिलता था। आज तो 24 घंटे लाइट उपलब्ध है। 24 घंटे लाइट उपलब्ध है। 24 घंटे लाइट आती है क्या? 24 घंटे लाइट आती है। जब बिजली की जरूरत होती है तब जब बिजली नहीं आती, जब किसानों की फसल सूखने लगती है, 3 साल से लगातार किसानों की जब फसल तैयार होती है तो बिजली की समस्या बन जाती है और किसान चौपट हो जाता है। जब पानी की जरूरत नहीं रहती, अभी समय जैसे पानी की जरूरत ऊपर से बरस रहा है तो बिजली बहुत रहती है। 3 से 4 घंटा किसी दिन रहती है, किसी दिन आती ही नहीं है। और लोकल फॉल्ट इतना ज्यादा है, इनके जेई, इनके एक्सियन, इनके एसडीओ, वो सब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी है, वो अपने आप मनमानी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। आपके गांव को एमपी साहब ने गोद लिया हुआ है। जी जी। कितनी बड़ी योजना शुरू हुई वहाँ मात्र 35 सोलर लाइट लगाई गई है सांसद जी द्वारा। सुन लीजिए आप भी, 35 सोलर लाइट लगाई गई है। जुमले बातों से मैं बयान बहादुरों से कहना चाहता हूँ, वो जनता को गुमराह करने से बचे। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रत्येक किसान को जिनका 33% नुकसान हुआ है, सारे किसानों को मुआवजा दिया जाए। यह प्रदेश सरकार आज तक 25% किसानों के अलावा किसी को मुआवजा नहीं दिया। समाजवादी पेंशन 500 रुपया कर दिया है और विकलांगों की पेंशन मात्र 300 रुपया है। सरकार से हिसाब लेना चाहिए कि हमने जो आपको पैसा दिया उसको कहाँ यूज किया। चलिए ठीक है, फिलहाल सिराथू विधानसभा सीट से इतना ही। सिराथू विधानसभा से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।